Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is stance. देखिए stance का मतलब होता है the opinion that somebody expresses publicly about something, यानी कि जब किसी विषय पर अगर आप अपनी टिप्पणी देते हैं या अगर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं ना, तो उसे ही स्टैंड कहा जाता है, यानी कि आपका व्यू पॉइंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द डॉक्टर स्टैंड्स ऑन द इश्यू ऑफ अबॉर्शन इज वेल नोन। द नेक्स्ट वन इज सबड्यू। सबड्यू का मतलब होता है to defeat somebody or something or bring somebody or something under control, यानी कि किसी को हराना या किसी को नियंत्रण में लाना, उसे ही सबड्यू कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्कर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेट गो। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He criticized the school for trying to subdue individual expression. The next one is slum. Slum का मतलब होता है, देखिए, जब आर्थिक गतिविधि या दामों आदि में अगर अचानक भारी गिरावट आ जाए ना, तो उसे स्लम कहा जाता है। यानी कि टू स्लम्प इज टू फॉल और स्लाउच डाउन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज स्लम्प्ड। द नेक्स्ट वन इज मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है वृद्धि या विकास की गतिशीलता या निरंतरता, उसे ही मोमेंटम कहा जाता है। यानी कि if a process or movement gains momentum, it keeps developing or happening more quickly and keeps becoming less likely to stop. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? propulsion। एंटोनिम क्या हो जाएगा? weakness। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। This campaign is really gaining momentum. The next one is akin. Akin का मतलब होता है सिमिलर होना किसी से, यानी कि सिमिलर टू समथिंग, उसे अकिन कहा जाता है, यानी कि किसी के समान। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिमिलर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसिमिलर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दे स्पीक अ लैंग्वेज अकिन टू फ्रेंच, यानी कि सिमिलर टू फ्रेंच। द नेक्स्ट वन इज लिंगरिंग। लिंगरिंग का मतलब होता है किसी जगह देर तक रुके रहना या कोई काम देर तक करते रहना, उसे ही लिंगरिंग कहा जाता है। यानी कि टू स्टे समवेयर और डू समथिंग फॉर लॉन्गर देन यूजुअल। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लास्टिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेनिंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी सेज शी स्टॉप्ड सीइंग हिम बट आई स्टिल हैव लिंगरिंग थॉट्स। नेक्स्ट वन इज एनंसिएटेड। देखिए एनंसिएटेड का मतलब होता है जब आप किसी बात को या किसी विचार को अगर बहुत है ना स्पष्ट रूप से ना व्यक्त करते हैं ना, तो उसे एनंसिएट कहा जाता है। यानी कि टू एक्सप्रेस एन आइडिया क्लियरली। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पब्लिश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंसील। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। In the speech, the leader enunciated his party's proposal for tax reform. The next one is prospect. Prospect का मतलब होता है कुछ घटित होने की संभावना, यानी कि likelihood, और दी पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन, उसे ही प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रियलिटी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देयर सीम्स लिटिल प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड टू द डिस्प्यूट। द नेक्स्ट वन रेप्लिकेट। देखिए रेप्लिकेट का मतलब होता है टू कॉपी समथिंग एग्जैक्टली, यानी किसी वस्तु की प्रतिकृति या हूबहू नकल करना या बनाना, उसे ही रेप्लिकेट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रिएट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Researchers tried many times to replicate the original experiment. The next one is bleak. देखिए अगर आप किसी सिचुएशन को ना ब्लीक डिस्क्राइब करते हैं ना, तो मतलब कि उससे आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। देर इज लिटिल और नो होप फॉर द फ्यूचर, उसे ही ब्लीक कहा जाता है। यानी कि खराब स्थिति या निराशापूर्ण स्थिति, उसे हम कहेंगे ब्लीक। अगर आप किसी ना जगह को अगर आप ब्लीक डिस्क्राइब करते हैं ना, मतलब कि वो जगह ना अनअट्रैक्टिव है या खाली है, उसे भी ब्लीक ही कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ड्रेरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? चीयरफुल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द इकोनॉमिक आउटलुक इज ब्लीक। सकर। देखिए सकर का मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर किसी परेशानी में है या किसी दिक्कत में है ना, तब उसको जो हम मदद करते हैं ना, तो उसे सकर कहा जाता है। यानी कि हेल्प और सिंपैथी गिवन टू समबडी हु इज सफरिंग और हैज प्रॉब्लम्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिलीफ। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हर्ट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दे गिव succor to the victims of war. The next one is ebbing. देखिए ebbing का क्या मतलब होता है ना, if someone's life, यानी कि अगर किसी की जिंदगी सपोर्ट और फीलिंग एब्स, अगर वो एब हो रहा है, इसका मतलब कि वो ना कमजोर होता जा रहा है। इट बिकम्स वीकर एंड ग्रेजुअली डिसअपियर्स, और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा, उसे ही एब कहा जाता है। यानी कि भावना आदि प्रबलता कम हो जाना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिक्लाइन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्रोइंग। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द पॉपुलर सपोर्ट इज एबिंग अवे।
प्रोक्लेम, देखिए प्रोक्लेम का मतलब होता है किसी बात की औपचारिक या सार्वजनिक रूप से घोषणा करना, उसे ही प्रोक्लेम कहा जाता है। यानी कि इफ पीपल प्रोक्लेम समथिंग दे फॉर्मली मेक इट नोन टू द पब्लिक। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अफर्म। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He has sent me to proclaim liberty to the captives. The next one is plummet. Plummet का मतलब होता है जब कोई पर्सन ना अगर किसी बहुत ऊंचाई से या बहुत बड़े पद से अगर अचानक और बहुत तेजी से गिरता है ना, तो उसे प्लप कहा जाता है। यानी कि टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम अ हाई लेवल और पोजीशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कोलैप्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा? असेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी प्लमेटेड टू द ग्राउंड। द नेक्स्ट कंसीड, देखिए कंसीड का मतलब होता है किसी सच्चाई को न चाहते हुए भी मान लेना, यानी कि टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू ऑल्दो यू डू नॉट वांट टू, उसे कंसीड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग एंड वुडंट कंसीड डिफीट। द नेक्स्ट वन इज रिस्पाइट। देखिए रिस्पाइट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, यानी कि कठिन या अप्रिय स्थिति से थोड़े समय का विश्राम, जिसे आप लोग है ना ब्रेक कहते हैं, उसे कहते हैं रिस्पाइट। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप जैसे कि अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो काफी समय से पढ़ रहे हैं, अगर आप है ना छोटे से एक ब्रेक पे चले जाए, मतलब कि अगर आप वॉक पे निकल जाए थोड़ी देर के लिए, है ना, तो उसे ही रिस्पाइट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेक। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। वी वर्कड फॉर आवर्स विदाउट रिस्पाइट। द नेक्स्ट फोकास्ट, फोकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी कि टू से विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट विल प्रोबेबली हैपन इन द फ्यूचर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोग्नोसिस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द वेदर फोरकास्ट सेड इट वाज गोइंग टू रेन लेटर टुडे। द नेक्स्ट वन इज टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है शोरगुल या खलबली की स्थिति, उसे ही टर्मोइल कहा जाता है, यानी कि स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कंफ्यूजन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनरेस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The whole region is in turmoil. The next one is slack. Slack का मतलब होता है ढीला, यानी कि लूज, उसे slack कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लैसिड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉट टाइट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। These tent ropes are too slack. They need tightening. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।